हेलो बच्चों। प्यारे बच्चों, आज हम पर्यावरण के बारे में जानेंगे इस वीडियो के ज़रिए। तो पर्यावरण क्या होता है? हमारे चारों तरफ की अवस्था तथा जीवन उपयोगी सभी उपादान ही हमारा पर्यावरण है। अर्थात हमारे आसपास में हमको जो परिस्थितियाँ मिलती हैं, जैसे पर्वत पहाड़, नदी तालाब, पेड़ पौधे, जीव जंतु, चिड़िया, यहाँ तक कि छोटी से छोटी चींटी भी हमारे पर्यावरण का हिस्सा है। तो ये सब मिलकर हमारे पर्यावरण का निर्माण करते हैं, जहाँ पर हमारा जीवन संभव होता है। तो ये पर्यावरण का निर्माण दो उपादानों के अंतर्गत होता है। एक है जैविक कारक और दूसरा है अजैविक कारक। जैविक कारक यानी अंग्रेजी में हम इसको बायोटिक एलिमेंट्स बोलते हैं और अजैविक कारक को एबायोटिक। जैविक कारक पहले क्या होता है ये समझते हैं। जैविक कारक वह कारक होते हैं जिनमें प्राण होते हैं या फिर जीवन होता है, जैसे मनुष्य, पेड़ पौधे, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े इत्यादि। यह सब हमारे पर्यावरण के जैविक कारक हैं। और अजैविक कारक वह कारक होते हैं जिनमें प्राण नहीं होते, जैसे कि आपका पत्थर, मिट्टी, पर्वत, नदी इत्यादि। ये सब हमारे अजैविक कारक हैं हमारे पर्यावरण के। और ये जैविक और अजैविक कारकों के जो मिश्रित एक दूसरे से मिलकर जो जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियों का वो निर्माण करते हैं तथा जो वातावरण का निर्माण करते हैं, उसी पर हमारा जीवन पनपता है। अर्थात हम सभी जीव अथवा हम जो जीव समुदाय, हम सब जीव जंतु जो हैं वो हमारे आसपास के जो अवस्थान है उस पर निर्भर करते हैं, है कि नहीं। हमारा घर कहाँ पर है? मिट्टी के ऊपर है। हम जहाँ सांस लेते हैं वह हमको कहाँ से मिलता है? हमें अपने वायुमंडल से मिलता है। जो पानी का इस्तेमाल हम लोग अपने खाने पीने और धोने वगैरह में यूज़ करते हैं, वह कहाँ से मिलता है हम लोगों को? हमको जलमंडल से मिलता है। तो इस तरह से हम लोगों को अपना जीवन संभव करने के लिए हमें अपने पर्यावरण के ऊपर संपूर्ण रूप से आश्रित होना पड़ता है। हम संपूर्ण रूप से हम अपने पर्यावरण पर ही आश्रित हैं, क्योंकि पर्यावरण ही हमें जीवन जीने लायक हर वह चीज़ हमें अवेलेबल कराती है जिससे हमारा जीवन सुंदर और उपयोगी बन पाता है। अब हम देखेंगे पर्यावरण के निर्माण कौन कौन से मंडल करते हैं। तो सबसे पहला और मुख्य मंडल हो गया स्थल मंडल, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है लिथोस्फीयर। दूसरा आ गया जल मंडल, हाइड्रोस्फीयर। तीसरा वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। और चौथा है जीव मंडल, बायोस्फीयर। तो स्थल मंडल, लिथोस्फीयर, जहाँ पर हम लोग रहते हैं। अगर मान लीजिए अगर मिट्टी नहीं होती तो हम लोग कहाँ पर रहते, है कि नहीं। अगर हमारे पृथ्वी पर केवल जलमंडल और वायुमंडल ही होता और स्थल मंडल नहीं होता तो हम लोग कैसे जीते? तो स्थल मंडल के अभाव में हमारा जीवन कभी संभव नहीं हो पाता। ठीक उसी प्रकार से अगर जलमंडल नहीं होता, केवल स्थल मंडल और वायुमंडल ही होता, तो बिना पानी के हम लोग जीवित रह पाते क्या? नहीं रह पाते। उसी प्रकार से वायुमंडल, अगर वायुमंडल ना होता और केवल स्थल मंडल और जलमंडल होता तो हमारा जीवन तब भी संभव नहीं होता, क्योंकि वायु के बिना हम सांस नहीं ले पाते और बिना वायु का हमारा जीवन कभी संभव नहीं हो पाता। तो जीवन के लिए ये तीनों मंडल ही बहुत उपयोगी है, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल। और जिस जगह ये तीनों मंडल पाए जाते हैं उसी को जीव मंडल बोला जाता है, यानी बायोस्फीयर, जहाँ पर हम रहते हैं। हमारे पृथ्वी में ये तीनों मंडल हमें प्राप्त होती है और इसी वजह से पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया है। ऐसा कोई ग्रह नहीं है हमारे सौरमंडल में जहाँ पर ये तीनों चीज़ें सही मात्रा में पाई जाती है, जो जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि हम लोगों को जिंदा रहने के लिए हमारे पर्यावरण की क्यों आवश्यकता होती है और किस तरह से पर्यावरण हमारे ज़िंदगी को सुंदर बनाता है। तो बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक टेक केयर।